जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग भुसावल डिवीज़न सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 13 सितंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी रेडी हो जाइए। आप लोग अपना पेन पेपर रेडी कर लीजिए, अपना टेस्ट खुद दीजिए और आप लोग कितना मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाय, यहीं पर देखिए कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट जो होता है, तो इसमें आप लोग का अगर ह्यूमन लाइफ अगर लॉस हो जाता है, आदमी मर जाते हैं, कैजुअल्टी हो जाता है, वही कंडीशन में उसको इंक्वायरी करेंगे। तो कौन इंक्वायरी करेंगे? इसको इंक्वायरी करेंगे CRS करेंगे, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी करेंगे, जो कि काम करते हैं वर्क्स अंडर किसका अंडर में काम करते हैं? ये करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये भी जरूर याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि CRS किसका अंडर में काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में ये काम करते हैं CRS। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग बाय UST टेस्ट। जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है उसका माध्यम से हम लोग कौन सा जांच हम लोग करते हैं? तो इसमें हम लोग एक्सेल का इंटरनल क्रैक को जांच करते हैं। तो ऑप्शन देखिए ए के साथ आप लोग चलिए। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव, ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है इंस्पेक्शन कैरेज के लिए। जैसे कि आप लोग का GM DRM साहब लोग का जो सैलून वगैरह होता है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है ये होता है RA होता है, इंस्पेक्शन कैरेज RA। ऑप्शन सी पर चलिए। रेल कोच फैक्ट्री RCF इज सिचुएटेड एट, ये देखिए रेल कोच फैक्ट्री RCF ये कपूरथला पंजाब में आप लोग का स्थित है, सिचुएटेड है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। यूनिट ऑफ हार्डनेस, यहीं पर पूछा है आप लोग का यूनिट ऑफ हार्डनेस का यूनिट क्या होता है? यहीं पर देखिए ऑप्शन में अगर सही ढंग से देखेंगे, देखिए BHN दिया है, ब्रिनल हार्डनेस नंबर, ये आप लोग का हार्डनेस का यूनिट होता है ब्रिनल हार्डनेस नंबर। यह आप लोग का हार्डनेस का यूनिट होता है। टोटल यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, इंडिया में केंद्र शासित अंचल यूनियन टेरिटरी कितना संख्या में है? ये 8 की संख्या में है। तो ये देख लेते हैं, जो 8 की संख्या में, ये 8 आप लोग का यूनियन टेरिटरीज कौन है? ये देखिए आप लोग का अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, सेकंड में देखते हैं चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एंड नगर हवेली, एंड दामन एंड दीव, चौथा हो गया। पांचवा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, उसके बाद आप लोग का पुडुचेरी। इसी हिसाब से आप लोग का यूनियन टेरिटरी जो इंडिया में है टोटल 8 की संख्या में है। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर। ये देखिए आप लोग का मिनिमम जहाँ पर पूछने से मिनिमम आप लोग का हो जाएगा 1030 mm और आप लोग का
मैक्सिमम ये देखिए 1105 mm जो होता है ये मैक्सिमम होता है, ये याद रखिए। और दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता है, ये आता है आप लोग का मिनिमम, आप लोग का बफर हाइट जो आएगा, मिनिमम बफर हाइट, ये क्या होगा आप लोग का जो प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट कोच, मिनिमम बफर हाइट प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट कोच का ये कितना होगा 1095 mm होगा। इसी हिसाब से आप लोग का मिनिमम बफर हाइट या सीबीसी हाइट ये हो जाएगा आप लोग का वार्सअप टर्नआउट कोच के लिए, वार्सअप से जो कोच निकला है इसके लिए आप लोग का 1090 mm हो जाएगा, 1090 mm। ये भी डाटा आप लोग जरूर याद रखें। वेट ऑफ कोच बॉडी ट्रांसफर, तो ये देखिए आप लोग का जो वेट होता है कोच बॉडी का, ये ट्रांसफर होगा किसका माध्यम से ट्रांसफर होगा, आप लोग का साइड बियरर के माध्यम से, और वागन का केस में ये सेंटर पिवट के माध्यम से वागन बॉडी का वेट ट्रांसफर होगा। एनहांस प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ स्क्रू कपलिंग, एनहांस प्रूफ लोड कैपेसिटी स्क्रू कपलिंग का 75 टन। ऑप्शन सी के साथ चलिए। वीकेस्ट लिंक ऑफ एस टाइप टाइट लक सेंटर बफर कपलर, यहीं पर देखिए वीकेस्ट लिंक पूछा है एच टाइप टाइट लक सेंटर बफर कपलर के लिए, जो कि आप लोग का नकल होता है। वीकेस्ट लिंक सबसे कमजोर कड़ी आप लोग का सीबीसी का, एच टाइप सीबीसी का नकल होता है। हाउ मनी ऑक्सिलरी हेडस्टॉक इन आईसीएफ सेल, आईसीएफ सेल में देखिए ऑक्सिलरी जो हेडस्टॉक होता है ये 4 के संख्या में। परमिसिबल व्हील डिफरेंस, व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑन सेम एक्सेल इन कोच, जब भी व्हील चेंज करेंगे या व्हील टायर टर्निंग करेंगे, इस कंडीशन में परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस चाहिए। ये सेम एक्सेल के लिए पूछा है, ये कोच हो या वागन हो, दोनों का केस में सेम एक्सेल में 0.5 mm होता है। एक्सेल लोड ऑफ एसी कोचेस, एसी कोचेस में देखिए आप लोग का एक्सेल लोड हो जाएगा 16.25 टन, और ये आप लोग का 13 टन होगा नॉन एसी में, नॉन एसी ये हो गया एसी में 16.25 टन। तो ये आप लोग का आईसीएफ आप लोग का कोच के लिए हो गया। लेकिन आप लोग का एलएचबी का केस में, एलएचबी के केस में आप लोग का एसी हो या नॉन एसी, सभी में आप लोग का 16.25 टन का आप लोग का एक्सेल लोड कैपेसिटी होता है, इसको भी जरूर ध्यान में रखें। न्यू व्हील डायमीटर ऑफ आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच का यहीं पर देखिए न्यू व्हील नया चक्का का डायमीटर पूछा है, जो कि आप लोग का 915 mm, और इसका आप लोग का जो कंडमनिंग हो जाएगा ये 825 mm। इसी हिसाब से आप लोग वंदे भारत कोच के लिए नया व्हील का डायमीटर और कंडमनिंग व्हील डायमीटर कमेंट सेक्शन में बताइए। टोटल एंगल का फिटेड इन 2 इन पाइप कोच, 2 इन पाइप कोच में आप लोग का एक कोच में देखिए दोनों बाजू में, दोनों एंड में 2 बीपी 2 एफपी 1 एक एक करके, 1 एंड में 1 एफपी 1 बीपी, दूसरा एंड में 1 एफपी 1 बीपी, इसी हिसाब से टोटल 4 एंगल का आप लोग का फीट होता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन, बीपी प्रेशर वर्किंग ट्रेन में कितना होगा, वर्किंग ट्रेन में बीपी प्रेशर 5 kg/cm², इसी हिसाब से एफपी प्रेशर आप लोग का 6 kg/cm², और आप लोग का एमआर प्रेशर, लोको का एमआर प्रेशर 8 से 10 kg/cm², ये रहना चाहिए, ये भी जरूर ध्यान में रखें। फुल फॉर्म ऑफ बीसी, बीसी का फुल फॉर्म पूछा है, ब्रेक सिलेंडर होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय क्यूआरबी व्हिच प्रेशर विल बी वेंट आउट, यहीं पर देखें जब भी आप लोग मैनुअली ब्रेक को रिलीज करेंगे क्विक रिलीज वाल्व के माध्यम से, तो सीआर का प्रेशर वेंट आउट होता है, सीआर का प्रेशर पूरा निकल जाएगा, कंट्रोल रिजर्वर का प्रेशर।
इन कोचिंग ट्रेन एयर इज चार्ज टू, देखिए कोचिंग स्टॉक में आप लोग कोचिंग ट्रेन में ऑक्सिलरी रिजर्वर चार्ज जो होता है, इसमें आप लोग का ट्विन पाइप रहता है, इसलिए ये एफपी से आप लोग का चार्जिंग होता है, फीड पाइप से चार्ज होता है। और ये कितना आप लोग का क्वांटिटी, कितना आप लोग का प्रेशर में चार्ज होता है, ये चार्ज होता है आप लोग का 6 kg/cm², यही प्रेशर में चार्ज होता है, ये भी याद रखें। कट ऑफ एंगल का फिटेड इन फीड पाइप पेंटेड विथ कलर, कट ऑफ एंगल का जो फीट होता है फीड पाइप में वो किस कलर से पेंटिंग होता है, आप लोग का वाइट कलर से। अगर आप लोग का बीपी पाइप के लिए दिया होता है, ब्रेक पाइप के लिए दिया होता है, तो ये पेंटिंग होता है ग्रीन कलर में, ये बीपी पाइप के लिए। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, जब ब्रेक रिलीज करते हैं तो आप लोग का ब्रेक सिलेंडर का आप लोग का एयर कहाँ जाता है, ये जाता है आप लोग को वातावरण में चला जाता है। ब्रेक सिलेंडर का जो एयर है एटमॉस्फेयर में निकल जाता है, वातावरण में निकल जाता है। डीवी इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन, डीवी डायरेक्टली माउंटेड ऑन, ये किसके साथ फिट होता है, ये कॉमन पाइप ब्रैकेट के साथ। इसी हिसाब से आप लोग का सीआर भी आप लोग का डायरेक्टली माउंटेड ऑन सीपीपी हो जाएगा। आप लोग का कॉमन पाइप ब्रैकेट का एक बाजू में आप लोग का डीवी माउंटेड होता है और इसका दूसरा एंड में सीआर माउंटेड होता है, ये भी जरूर आप लोग ध्यान में रखें। तो यहीं पर आप लोग का जो CPB दिया है ये हो गया कॉमन पाइप ब्रैकेट। टोटल बर्थ इन सेकंड क्लास स्लीपर 3 टायर AC LHB कोच, यहीं पर देखिए आप लोग का जो LHB आप लोग का स्लीपर कोच AC 3 टायर स्लीपर कोच में टोटल बर्थ ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का 72 के संख्या में हो जाएगा। आप लोग का अलग अलग कोचेस में अलग अलग टाइप का कोचेस में कितना बर्थ है, इसी से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसमें भी आप लोग ध्यान में रखें। सोलबार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ व्हिच सेक्शन, ये देखिए आप लोग का ICF कोच के लिए जो सोलबार होता है ये कौन सा सेक्शन से आप लोग का बनाया जाता है, इसका सेक्शन क्या होता है, जेड सेक्शन होता है। इसी हिसाब से LHB कोच के लिए आप लोग का ये देखिए C सेक्शन हो जाएगा, ये भी जरूर याद में रखें। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑयल पर साइड बियरर इन ICF कोच, ICF कोच का पर साइड बियरर में, एक साइड बियरर में आप लोग कितना क्वांटिटी में ऑयल लगता है, ये आप लोग का 2 लीटर लगता है। ऑप्शन C के साथ चलिए, मैनुअल में देखिए जाइए, बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन है कि 2.5 लीटर 2.2 लीटर, तो ये सब आप लोग का रॉन्ग है, आप लोग का सही है आप लोग का 2 लीटर, यही आप लोग का पर साइड बियरर इतना क्वांटिटी में ऑयल आप लोग टॉपअप करेंगे, रख आप लोग भरेंगे, तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशबोर्ड ऑफ ICF कोच, ICF कोच में देखिए डैशबोर्ड में ऑयल लेवल पूछा है जो कि 40 mm होता है, तो क्वांटिटी इसमें कितना हम लोग टॉपअप करते हैं, ये 1.4 to 1.6 लीटर इतना ऑयल आप लोग को टॉपअप करना पड़ता है डैशबोर्ड में, जिसका कि हाइट 40 mm का हाइट होता है ऑयल लेवल। बायोडाइजेस्टर टैंक ऑफ बायो टॉयलेट टैंक है हाउ मेनी चेंबर, चेंबर कितना रहता है आप लोग का 6 के संख्या में चेंबर रहेगा बायो टॉयलेट में। सेंटर पिवट ऑफ कोच डोज नॉट ट्रांसमिट एनी, देखिए यहाँ पर सेंटर पिवट कौन सा आप लोग का फोर्स को कौन सा लोड को ट्रांसमिट नहीं करता है, ये आप लोग का वर्टिकल लोड को सेंटर पिवट ट्रांसमिट नहीं करता है। इन व्हिच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर हैज बीन एलिमिनेटेड, तो किस प्रकार का आप लोग का ब्रेक सिस्टम में एक्सटर्नल जो स्लैक एडजस्टिंग होता था उसको आप लोग का हटाया दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो ये है आप लोग का BMBC है, आप लोग का बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर को ये हटाया दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। इक्वलाइजिंग स्टे रोड इज फिटेड बिटवीन, इक्वलाइजिंग स्टे रोड किस किस का बीच में फिट हुआ है, ये आप लोग का बोल्स्टर और लोअर प्लंक के बीच में फिट हुआ है, बोल्स्टर और आप लोग का लोअर स्प्रिंग प्लंक के बीच में इक्वलाइजिंग स्टे रोड फिट किया गया है।
व्हाट टाइप ऑफ एक्सेल गाइड अरेंजमेंट यूज इन आईसीएफ कोच बोगी। आईसीएफ कोच में जो एक्सेल गाइड अरेंजमेंट होता है ये किस टाइप का एक्सेल गाइड अरेंजमेंट होता है? ये टेलीस्कोपिक एक्सेल गाइड अरेंजमेंट विथ ऑयल डैम्पिंग, टेलीस्कोपिक एक्सेल गाइड अरेंजमेंट विथ ऑयल डैम्पिंग सिस्टम रहता है। टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड इन एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोच में जो बियरिंग यूज होता है आप लोग अपना आंसर ले लीजिए। ये होता है आप लोग का एलएचबी कोच में सीटीआरबी, और आप लोग का कोच देखिए आईसीएफ कोच में एसआरबी यूज होता है, स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, और गुड्स में भी आप लोग का वागन में भी सीटीआरबी यूज होता है। और एक चीज़ देख सकते हैं जो सिलिंड्रिकल है ये यूएससी बोगी में फिट होता है। यूएससी बोगी में आप लोग का सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग यूज होता है, ये भी जरूर याद में रखें, ये भी क्वेश्चन आता है। पीई एवियन पीएचडी कनेक्टेड टू ब्रांच पाइप ऑफ, आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस ये कनेक्ट होते हैं। ये किसके साथ, किसका ब्रांच पाइप के साथ कनेक्ट होते हैं? ये बीपी ब्रेक पाइप का ब्रांच पाइप के साथ कनेक्ट होते हैं। पीएचडी माउंटेड ऑन दी, आईसीएफ कोच में देखिए पीएचडी कहाँ पर माउंटेड होता है? पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस ये आप लोग का एंड वॉल में आप लोग का ये रहता है। देखिए एंड वन, हमेशा एंड वन में ही आप लोग का ये पीएचडी आप लोग का रहेगा, याद रखिए एंड वन में ही रहेगा, हमेशा याद रखना आईसीएफ कोच का। फुल फॉर्म ऑफ एसीपी, एसीपी का फुल फॉर्म होता है अलार्म चेन पुलिंग। ऑप्शन देखिए सी के साथ चलिए। फ्री हाइट ऑफ 16.25 एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग, ये देखिए फ्री हाइट पूछा है 16.25 एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का, ये आप लोग का एसी के लिए पूछा है, तो ये हो जाएगा 375 mm। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो यहीं पर कुछ डाटा देख लीजिए आप लोग का। एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग के लिए देखेंगे, एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग के लिए, एसी के लिए देखेंगे, फ्री हेड देखेंगे 375 mm, नॉन एसी के लिए 360 mm हो जाएगा। इसी हिसाब से बोलेस्टर आप लोग का स्प्रिंग का देखें, फ्री हाइट देखेंगे, ये आप लोग का एसी के लिए 400 mm, नॉन एसी के लिए 385 mm हो जाएगा। ये डाटा भी आप लोग याद रखिए। कलर कोड ऑफ सी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग, सी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए आप लोग का यहीं पर हो जाएगा YBG, जी फॉर ग्रीन हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग का ABC ये आप लोग का ग्रुप ऑफ कॉयल स्प्रिंग है जिसका कि कलर कोडिंग होता है Y, ये होता है B, ये होता है G, ये याद रखिए ABC YBG, ABC YBG, येलो ब्लू और ऑक्सफोर्ड ब्लू, और ग्रीन कलर इसी का कलर कोडिंग होता है एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग के लिए, सॉरी आप लोग का कॉयल स्प्रिंग के लिए आईसीएफ कोच में ये कलर कोडिंग होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WSP, WSP का देखिए मीनिंग या फुल फॉर्म पूछा है जो कि व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है। टोटल ब्रेक सिलेंडर इन BMBC कोच, टोटल BC इन BMBC कोच, टोटल ब्रेक सिलेंडर ब्रेक बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम आईसीएफ कोच में कितना होता है? 4 के संख्या में होता है। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BMBC कोच, BMBC कोच में बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर आप लोग का कोच आईसीएफ कोच में ये 32 mm होता है पिस्टन स्ट्रोक। ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ LHB कोच विद ए स्पीड ऑफ 160 kmph, ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछा है LHB कोच के लिए जो कि आप लोग का 160 kmph में चलता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 1200 मीटर। ऑप्शन डी के साथ चलिए। टोटल स्पीड सेंसर प्रोवाइडेड इन ए LHB कोच, LHB कोच में 4 एक्सल में 4 स्पीड सेंसर करके आप लोग का ये हो जाएगा 4 के संख्या में। टोटल ब्रेक डिस इन 1 एक्सेल ऑफ LHB कोच, टोटल ब्रेक डिस पूछा है 1 एक्सेल में जो कि आप लोग का
2 के संख्या में ब्रेक डिश रहेगा। डायमीटर ऑफ ब्रेक डिश ऑफ एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में जो ब्रेक डिश यूज होता है उसका आप लोग का डायमीटर पूछा है 640 mm। नेम ऑफ द डैम्पर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कोच बॉडी, बॉगी और कोच बॉडी के बिटवीन जो आप लोग का फिट होता है डैम्पर जो कि बॉगी और बॉडी में रहेगा, आप लोग का बॉगी और कोच बॉडी में, ये हो जाएगा आपका यह डैम्पर। SS2 ऑफ एलएचबी कोच डॉन एट द इंटरवल ऑफ, SS2 पूछा है तो SS2 आप लोग का कब होगा, 3 साल या 12 लाख किलोमीटर। ये देखिए आप लोग SS1 देख सकते हैं, SS1 आप लोग का 1.5 ईयर, या आप लोग का 18 महीने, या आप लोग का 6 लाख किलोमीटर। इसी हिसाब से SS2 सॉफ्ट शेड्यूल 2 3 ईयर्स या 36 मंथ, या आप लोग का 12 लाख किलोमीटर। इसी हिसाब से आप लोग का SS3 6 साल जो कि 72 मंथ है, 72 मंथ, या 24 लाख किलोमीटर। ये डाटा आप लोग को बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग को सबको याद ही होगा फ्रेंड्स। पर्पोज ऑफ डंप वाल्व, एंटी स्किड वाल्व, डंप वाल्व जो आप लोग का इसका काम होता है टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल। ये आप लोग का हर एक एक्सेल का आप लोग का स्पीड को समान करने का कोशिश करता है, इक्वल करने का। टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, ये आप लोग का क्या करता है, आपको व्हील को स्कीड होने से बचाता है। बोथ ए एंड बी WSP सिस्टम, ये आप लोग का जो डंप वाल्व एंटी स्किड वाल्व का ये उद्देश्य होता है, वही कारण होता है। मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिश एंड ब्रेक पैड ऑफ एलएचबी कोच, ये देखिए मैक्सिमम गैप पूछा है ब्रेक डिश और आप लोग का ब्रेक पैड के बीच में एलएचबी कोच में, जो कि 1.5 mm होता है। फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन ब्रेक डिश में फिन्स दिया गया है, ये क्या चीज़ के लिए दिया गया है, कूलिंग ऑफ डिस्क फॉर कूलिंग पर्पज, ये डिस्क को कूल रखेगा इसीलिए दिया गया है फिन्स। टाइप ऑफ सीबीसी फिटेड इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में जो आप लोग का सीबीसी फिट हुआ है AARS टाइप का, ऑप्शन डी के साथ चलिए। द फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, एंटी रोल बार का क्या फंक्शन है, एंटी रोल बार का फंक्शन है टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसेफ कोच, आईसेफ कोच का एंड बॉडी में येलो स्ट्रिप रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये कोच एंटी टेलीस्कोपिक कोच है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक कैरिड आउट बिटवीन, यहीं पर देखिए कोचिंग स्टॉक का पुनर्वास जो होता है ये 12 से 15 साल के अंतर्गत होता है, जिसको कि MLR बोलते हैं, मिड लाइफ रिपेयर, मिड लाइफ रिपेयर होता है 12 से 15 साल के अंतर्गत। पीरियोडिसिटी ऑफ आयोज ऑफ आईसेफ कोच, आईसेफ कोच का आयोज 9 महीना में होता है, याद रखिए। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली ऑफ बीजी वागन, वागन के लिए पूछा है। परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस पूछा है, वो भी सेम ट्रॉली के लिए पूछा है, जो कि आप लोग का सेम ट्रॉली के लिए 13 mm, जैसे कि आप लोग का वागन का केस में ये भी बार बार आप लोग का रिपीट हो रहा है, आप लोग का सेम एक्सेल 0.5 mm, सेम ट्रॉली 13 mm, और आप लोग का सेम वागन में 25 mm। ये आप लोग का वागन केस के लिए, कोचिंग केस के लिए दोनों अलग अलग है, लेकिन आप लोग का दोनों का ही डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर भुसावल डिवीजन सेंट्रल रेलवे का आप लोग का JEE CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर जो कि 13 सितंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था, यहीं पर हम लोग आधा में छोड़ते हैं। बाकी जो आप लोग का रेस्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आप लोग का वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो
तो आप लोग जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं ज़रूर चैनल के साथ जुड़िए, और आप लोग का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम का प्रिपरेशन उसको बहुत ही आप लोग का पूरा वंदे भारत का स्पीड में लाइए, तब जाके आप लोग का प्रिपरेशन आप लोग का जितना बढ़िया रहेगा उसी हिसाब से आप लोग का सक्सेस सफलता का आप लोग का आशा बढ़ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर डेली कुछ ना कुछ वीडियो देखिए। आप लोग का यूट्यूब में सब लोडेड है, आप लोग को कहीं जाना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन सर्च नहीं करना है, खाली गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब में आप लोग सर्च कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। किसी का पीछे भागना नहीं है, किसी को क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन के लिए अप्रोच करना नहीं है। ये सब ज़रूर याद रखें, आप लोग प्रिपरेशन को ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। और यही चैनल में आप लोग देख सकते हैं डेली आप लोग 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग का कम्युनिटी पेज में कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड कर दिया जा रहा है, वहीं पर भी जाके आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ऐसे ही जानकारी वीडियो लेके हम आएंगे, बार बार आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जो दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।